अब ये 3 एक्स्ट्रा आ गया ना, तो हम कहेंगे कि संख्या का जो हर है वो इस रूप का नहीं है, संख्या का हर इस रूप का नहीं है। अतः यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे, अतः दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या है। डायरेक्ट क्या लिखेंगे, अतः दी गई संख्या अपरिमेय संख्या है। दी गई संख्या क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो 5 नंबर क्वेश्चन, 129 बटा 2 की घात 2, 5 की घात 7, 7 की घात 5। तो देखो 2 की घात आ रहा है, 5 की घात आ रहा है, लेकिन ये देखो 7 की घात 5 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो यदि 2 की घात और 5 की घात के अलावा कोई भी आ जाए तो वो दी गई संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, 35 बटा 50। तो इसको देखो आप, 35 बटा 50 तो क्यों हो जाएगा 50। तो 50 के हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 50 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 25 बार। 25 में 2 का भाग नहीं जाता, न 3 का जाता है, तो 5 का ही जाएगा। 5 5 25, फिर 5 में 5 का भाग जाएगा एक बार। तो 50 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 1 और 5 की घात 2। तो अब यहाँ लिख देंगे कि ये इस रूप का है, मतलब इसका हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की घात m और 5 की घात n रूप का है, अर्थात m का मान 1 है और n का मान 2 है। तो ये दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए जो हमारी संख्या है 35 बटा 50 ये एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार 7 बटा 80 ये क्वेश्चन आपको स्वयं करके देखना है। इसके बाद में बात आती है प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में ये लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि, नहीं सिद्ध नहीं करना है, सॉरी, हमें ये बताना है कि 13 बटा 125 का हमें दशमलव प्रसार करना है, कितना होगा, किसकी सहायता से, इस थ्योरम की सहायता से। तो पहला क्वेश्चन है 13 बटा 125। तो प्रश्न नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है 13 बटा 125। तो जब हमें किसी का दशमलव प्रसार ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो दी गई संख्या का जो हर है उस संख्या को हम हर को 10 की पावर के रूप में लिखेंगे। तो दी गई संख्या के हर को 10 की पावर के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले हम 125 के गुणनखंड करते हैं, क्या आता है। तो देखो 180 के 25 का भाग जाएगा, 125 में 5 का भाग जाएगा 25, 25 में 5 का भाग 5 बार और 5 में 5 का भाग 1 बार। तो मैं लिख सकता हूँ 13 बटा 5 की घात 3। अब इस हर को 10 की घात बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, 5 के ऊपर घात 3 है ना, तो मैं 2 की घात 3 से अंश और हर में गुणा करता हूँ। तो मैंने यहाँ लिख सकते हैं अपन कि अंश और हर में, अंश व हर में 2 की घात 3 से गुणा करने पर, गुणा कर दो तो 13 बटा 5 की घात 3 को हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 2 की घात 3, 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मान होता है 8, 5 की घात 3 का मान होता है, 5 की घात 3 का मान नहीं निकालना है। हमने एक पढ़ा हुआ है कि a की घात m और b की घात m, यदि इस प्रकार से आए तो ये जो मूल है इन दोनों की आपस में गुणा हो जाती है और घात वही रह जाती है। तो ये हो जाएगा 5 गुणा 2 की घात 3। 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 की घात 3। इधर 8 को 13 से गुणा करो तो 8 3 24 और 8 और 2 कितने हो जाएंगे 6, कितना हो गया 64। नहीं 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 104। अब इसको हम ये लिख सकते हैं 104 बटा 10 की घात 3 है ना, तो हम 10 की घात 3 का मान कितना हो जाएगा 1000। 10 की घात 3 को हम लिख सकते हैं 10 गुणा 10 गुणा 10 और इसको सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। अब हर में जितने भी शून्य होते हैं ऊपर उतने ही अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो, तो 4 0 1 छोड़कर यहाँ पॉइंट लग जाएगा। इसका मतलब 13 बटा 125 का दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा 0.104, इसका आंसर आएगा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है 14588।
14,588 बटा में है 625। तो अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं और इसको थोड़ा सरल करते हैं। देखो क्या आता है। तो बात ये आती है 14,588 यदि हम इसके ऊपर 625 कर दे और यहाँ 5 कर दे तो देखो इसके अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएंगे। 625 में 5 का भाग गया 125, 125 में 5 का भाग गया 25, 25 में 5 का भाग गया 5, 5 में 5 का भाग गया 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 4। 14,588 में यहाँ बटे में 5 की घात 4 है, तो अब हम गुणा जो करेंगे ना उसमें घात समान होनी चाहिए। तो 2 की घात 4 से अंश में और 2 की घात 4 हर में गुणा करेंगे। तो गुणा कर दी। यहाँ पर घात समान है इसलिए इनकी गुणा हो जाएगी। 5 गुणा 2 की घात 4 इधर हो जाएगा 14,588 और 2 की घात 4 का मान कितना होता है 16। ठीक है, अब इनको सरल करो। 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 की घात 4। इधर 14,588 को गुणा किसे कर दो 16 से गुणा कर दो। तो 8 6 48, 48 और 4 कितने हो जाएंगे 52, 6 5 30 और 5 कितने हो गए 35, 6 4 24 और 3 कितने हो गए 27, 6 और 2 कितने हो गए 8। इधर हो जाएगा 8 8 5 4 1, 8 8 और 2 10, 8 और 5 13 और 1 14, 7 और 5 12 और 1 13, 4 2 6 और 1 7 1। तो ये आ गया 173408 गुणा 10वीं क्लास है, स्टैंडर्ड कम है इसलिए गुणा करके बताना है। तो 173408 बटा 10 की घात को यदि हम घात 4 निकालेंगे तो आप 4 शून्य लगा दो तो ये हो जाएगा 10,000। अब नीचे कितनी शून्य 4 शून्य, तो ऊपर से 4 अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो तो 17.3408 इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा दशमलव प्रसार हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, हमें दे रखा है 49/500। तो हमें क्या करना है 500 के अभाज्य गुणनखंड करने, तो कर दो इसको। तो 500 में सबसे पहले 2 का भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा 250, 250 में 2 का भाग जाएगा 125, 125 में 2 का भाग नहीं जाएगा 5 का भाग जाएगा 25 बार, फिर 5 का भाग जाएगा 5 बार, फिर 5 का भाग जाएगा 1 बार। तो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 की घात 2 और 5 की घात 3। अब देखो हम क्या कहते थे कि हर के अंदर हम ये कहते थे कि हर के अंदर 5 की घात और 2 की घात समान होनी चाहिए। यहाँ 5 की घात है 3, यहाँ 2 की घात 2 है तो 1 कम रहेगा। तो इस बार हम केवल 2 से ही गुणा करेंगे। तो अंश में 2 से गुणा कर दिया और हर में भी 2 से गुणा कर दिया। तो 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ घात कितनी हो जाएगी 3, 2 और 5 की गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा 10 की घात 3 और 49 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 98 बटा 10 की घात 3 का मान कितना होता है 1000 होता है। अब नीचे 3 शून्य तो अब 3 अंक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे 8 9। अब ऊपर 3 अंक तो है नहीं तो 1 अंक अपनी तरफ से लगाएंगे 0। तो 8 9 0 से पहले पॉइंट लगा देंगे तो इसका दशमलव के प्रसार कितना आएगा 0.098 इसका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद में हमारा तीसरा क्वेश्चन है, उसमें हमें यह बताना है कि दिया गया जो प्रसार है वो या जो दी गई संख्या है वो परिमेय है कि अपरिमेय है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दे रखा 120, 1200, 12,000 इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको हमने बराबर माना x। आप ये देखो ये किस टाइप का प्रसार है, तो हम ये कहेंगे कि यह अशांत अनावर्ती प्रकार का दशमलव प्रसार है। अशांत अनावर्ती रूप का दशमलव प्रसार है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो दी गई संख्या है ये कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका,
x बराबर में 43.123456789 ये संख्या है। अब हमें ये बताना है कि दिया गया प्रसार किस टाइप का है, दशमलव परिमेय है कि अपरिमेय है। तो आप देखो कि हमारे पास एक नियम है मैथमेटिक्स का कि ऊपर पॉइंट के बाद में जितनी संख्या है हम उतनी नीचे शून्य लगा सकते हैं। 2 2 4 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 और इस पॉइंट को हटा सकते हैं। 9 एक पॉइंट के बाद में 9 अंक है, 9 शून्य लगा दी। 43 12 34 56 7 8 9 और ये जो है इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 10 की घात 9 और इसको हम इस रूप में और लिख सकते हैं। इसको 10 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 2 की घात 9। क्या लिख सकता हूँ? 5 गुणा 2 की घात 9। और इसी रूप को मैं ये भी लिख सकता हूँ 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की घात 9 2 की घात 9। तो देखो अभी हमने जब पहला क्वेश्चन किया था उसमें मैंने क्या कहा था कि यदि किसी संख्या का हर 2 की घात m और 5 की घात n का रूप का यदि हो जाए, मतलब उसके हर में यदि 2 और 5 ही आए तो वो संख्या होती है ना, वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे कि इसका हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n रूप का है, जहां m व n ऋणोत्तर पूर्णांक है। m और n क्या है? ऋणोत्तर पूर्णांक है। अतः ये जो दी गई संख्या है कौन सी? 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये संख्या एक क्या है? परिमेय संख्या है। ये संख्या किस टाइप की है? एक परिमेय संख्या टाइप की है। तो एक बार समझ ना आया हो तो आप एक बार इसको बैक करके दोबारा एक बार और देख लेना। इसका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है x बराबर में 27.1428557 और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? बार लगी हुई है। ठीक है। इसका मतलब है कि इन 6 डिजिट का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। बार बार क्या हो रहा है? रिपीटेशन हो रहा है। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 27.142857 फिर 142857 इस तरीके से ये चलता रहेगा। इसे दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। आपने 9th क्लास में जो पहली प्रश्नावली है, पहली प्रश्नावली वैदिक गणित है, दूसरी प्रश्नावली है, उसमें हमने इस तरीके के सवाल किए थे 3.3 का भिन्न संख्या निकालो। तो इस कंडीशन में हम कौन सा मेथड लगाएंगे? हम दी गई संख्या को, इसको समीकरण 2 को 10 की घात 6 से गुणा करेंगे। गुणा करने पर दोनों तरफ 10 की घात 6 से क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे 6 डिजिट की पुनरावृत्ति हो रही है इसलिए। तो 10 की घात 6x, इधर भी 10 की घात 6 से गुणा करेंगे, इधर हो जाएगा 27.142857 142857। 10 की घात 6 का मतलब हो गया कि ये जो पॉइंट है ये 6 अंक खिसक के यहाँ आ जाएगा और ये हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 17142857.142857 इस तरीके से आ जाएगा। इसे दे देंगे समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में से 2 को क्या करो? घटा दो। घटाने पर घटा दो तो 10 की घात 6x में से ये x घटेगा और इधर 27.142857 142857 में से माइनस हो जाएगा 2 में से इसको घटाना है, मतलब इसमें से 27.14257.142857 में से माइनस करेंगे 27.1425857 घटा दो तो क्या प्राप्त आएगा? 10 की घात 6 का मतलब क्या हो गया? 6 शून्य लगा दो, x माइनस x। इसको घटाओ, देखो यहाँ पे घटाते हैं अपन 27142857.142857। जहाँ पॉइंट है उसके नीचे पॉइंट आएगा, यहाँ 2 7 आ जाएगा, ये हो जाएगा 142857।
तो देखो 7 में से 7 गया 0 0 0 0 0 0 पॉइंट। अब पॉइंट के बाद में यदि जितने भी जीरो आए उनको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। 7 में से 7 गया 0, 5 में से 2 गया 3, ये आ जाएगा 8 2 4 1 7 2। तो घटाने पे हमारे पास आ जाएगा 2 7 1 4 2 8 3 0। ये चीज़ प्राप्त हो गई। इतने में से हम x घटाएंगे तो हमारे पास देखो कितने बच जाएंगे, 9 9 9 9 9 x बच जाएंगे। ठीक है, जैसे ये 6 शून्य है ना, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें से एक x घटेगा तो ये इतने बच जाएंगे अपने पास, 27 14 28 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 27 14 28 30 बटा में आ जाएगा 9 9 9 9 9। अब जो हमारे पास ये संख्या प्राप्त हुई है, कौन सी संख्या प्राप्त हुई है, ये संख्या प्राप्त हुई है 27 14 28 30 बटा 9 9 9 9 9। अब ये जो अपने को हर दिया हुआ है 9 9 9, इसके यदि हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, तो इसमें न तो 2 का भाग जाता है न 5 का भाग जाता है। इसका मतलब इसमें कोई 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाएगी। तो यदि हमारे किसी भी संख्या के हर में 2 की घात और 5 की घात के रूप के अलावा कोई भी रूप आ जाता है तो वो संख्या प्रिय संख्या नहीं होती है। तो हम कहेंगे कि इसका हर 2 की घात m और 5 की घात n रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। अतः ये जो दी गई संख्या है 27.1428557, ये संख्या एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आज हमारी ये 2.4 है, 10th क्लास में जो 2.4 है ये कंप्लीट हो गई है। यदि आपको ये समझ आए, यदि कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो आप इसको रिपीट कर लेना एक बार, और अपने दोस्तों को भी ये शेयर करना। धन्यवाद।